हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 8 चैप्टर 9 मेंसुरेशन एक्सरसाइज 9E। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं एक्सरसाइज 9E। पहले देखेंगे इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इंट्रोडक्शन में बात करेंगे हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच, यानी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड होता है हमारा इन रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब A मल्टीप्लाई A इक्वल्स टू ए क्यू, यानी साइड की पावर 3। ठीक है, डायगोनल होता है रूट 3 इंटू साइड। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी जो हमारा बेस होता है ये, ठीक है, इसका एरिया ये होता है सर्कल, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका हाइट का। ठीक है, तो बनता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम की यूनिट होती है क्यूबिक मीटर और 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू होता है हमारा 1000 लीटर। ये आपका बहुत यूज होने वाला है इसमें। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आपको दिया है पेरीमीटर ऑफ वन फेस ऑफ अ क्यूब, यानी क्यूब के वन फेस का। अब क्यूब का जो वन फेस होता है वो हमारा आप देखोगे तो स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब आपको स्क्वायर का पेरीमीटर दिया है 20 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो हम लिखा है हमें पेरीमीटर ऑफ वन फेस ऑफ अ क्यूब, ये दिया है आपको 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और यही वन फेस कैसा है? स्क्वायर शेप का है ना, तो यहां लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ट्वेंटी सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर स्क्वायर होता है हमारा 4 इंटू साइड, तो यहां से साइड निकालेंगे तो 20/4 इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो ये होता है हमारा साइड क्यूब। साइड थी हमारे पास 5 का क्यूब करेंगे तो आएगा 125 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर 1 हुआ कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। आपको मैच बॉक्स का मेजरमेंट दिया है 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां पर लिखेंगे वॉल्यूम निकालेंगे। इसका इन्होंने कहा है व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ पैकेट कंटेनिंग 12 डजन सच बॉक्सेस, यानी 12 डजन की बात करी गई है। तो आपको पता है कि 1 डजन में कितना होता है? 1 डजन में 12। ठीक है, 1 डजन में कितने बॉक्स होंगे? 12 बॉक्सेस। और 12 डजन में कितने होंगे? 12 मल्टीप्लाई 12 यानी 144 बॉक्सेस। आपको 144 बॉक्सेस का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ अ मैच बॉक्स। तो ये होगा L इंटू बी इंटू एच, यानी 4 मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई 1.5। ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 25, 4 जो होता है 100, तो डेसिमल आ जाएगा यहाँ पर। मल्टीप्लाई करेंगे हम 1.5 का। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 15। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको निकालना है किसका? 144 का, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 144 मैच बॉक्सेस। 144 मल्टीप्लाई 15, तो यह आ जाएगा आपका 2160 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हुआ यहां पर कंप्लीट। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3।
क्यूबॉइडल टैंक यानी क्यूबॉइडल शेप का है, यानी क्यूबॉइड शेप का एक टैंक है हमारा, ठीक है। उसकी मेजरमेंट आपको दी हुई है 8 मीटर लॉन्ग, यानी लेंथ है आपके पास 8 मीटर, विड्थ है आपके पास 6 मीटर, डीप, डीप यानी गहराई, गहराई हाइट मानी जाती है तो 2.5 मीटर। हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, यानी कितने लीटर वाटर ये होल्ड कर सकता है, इसकी कैपेसिटी क्या है, ठीक है। तो कैपेसिटी निकालनी है, यानी आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक, टैंक है हमारा क्यूबॉइड शेप का, इसलिए क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पर 8 × 6 × 2.5, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये हो जाएगा 48 × 2.5, मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 मीटर क्यूब। अब हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1000 लीटर, क्योंकि आपको लीटर में पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास है 120 लीटर, 120 मीटर क्यूब, तो ये हो जाएगा 120 × 1000, तो इससे आ जाएगा हमारा 1,20,000 लीटर, यानी ये क्यूबिकल जो हमारा क्यूबॉइडिकल टैंक है वो 1,20,000 लीटर वाटर को होल्ड कर सकता है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अ रिवर 2.5 मीटर डीप, यानी कि हाइट कितनी है 2.5 मीटर, वाइड, वाइड यानी ब्रेथ दी आपको 44 मीटर, इज flowing at the rate of 2.4 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर डेट गोज इनटू द सी पर मिनट। आपको पर मिनट में, 1 मिनट में कितना वाटर जाता है सी में, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो पहले तो वॉल्यूम निकालेंगे आप 1 आवर में, ठीक है, कि 1 आवर में कितना वॉल्यूम जाता है, यानी कितना रिवर वाटर को फ्लो करती है, ठीक है। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ water flowing in 1 hour, ठीक है। अब 1 आवर में तो हमारे पास देखो ये हमारा जो किलोमीटर पर आवर है ये काम करेगा हमारा एल का, ठीक है। अब ये एल का काम कैसे करेगा, पहले हम इसको किलोमीटर पर आवर को हम चेंज कर लेंगे मीटर पर आवर में, ठीक है। किलोमीटर पर आवर को चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 2.4 में, कैसा करेंगे 1000 का, तो 2.4 × 1000 मल्टीप्लाई, विड्थ है हमारे पास 44 और हाइट है हमारे पास 2.5, मैं यहाँ लिख देता हूँ 2.4 × 1000 मल्टीप्लाई 44 मल्टीप्लाई 2.5, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2400 मल्टीप्लाई 44 मल्टीप्लाई 2.5, ठीक है। अब ये हमारे 1 आवर में, अब हमें निकालना है मिनट के लिए। मिनट के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्योंकि आवर है, आवर से पहुंचेंगे मिनट में तो हम डिवाइड करेंगे 60 का, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 1 मिनट, ठीक है। ये आवर में था, मिनट में देखेंगे तो 2400 मल्टीप्लाई 44 मल्टीप्लाई 2.5 डिवाइड बाई 1 मिनट, यानी 1 आवर मिनट कितनी होती है 60, तो ये कैंसिल आउट कर देंगे इसको, तो आपका आएगा 40 मल्टीप्लाई 44 मल्टीप्लाई 2.5, ठीक है। फोर्टी और 44 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1760 मल्टीप्लाई 2.5, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4400 मीटर है तो मीटर क्यूब, यानी 1 मिनट में कितना, 1 मिनट में कितना वॉल्यूम जाएगा, यानी वॉल्यूम जो फाइंड आउट हुआ हमारा 4400 मीटर क्यूब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड, रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड का एरिया दिया हुआ है आपको, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कवरिंग
it with the gravel 1 centimeter deep if the gravel cost 260 per cubic meter। ठीक है, यानी आपको जो कवरिंग की गई है ग्रेवल की उसकी टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आपको दिया है एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड। ठीक है, अब देखिए प्लेग्राउंड है तो कवर किया जाता है 1 सेंटीमीटर, यानी हाइट कितना काम करेगी, हाइट यहां पे हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। हाइट टू बी कवर्ड विद ग्रेवल कितना है 1 सेंटीमीटर। अब देखिए 1 सेंटीमीटर है, यहां पर बात की जा रही है क्यूबिक मीटर, मीटर में, तो 1 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे हम मीटर में, तो डिवाइड करेंगे हम किसका 100 का, ये हो जाएगा मीटर क्यूब। अब हमें निकालना है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ, अब वॉल्यूम निकालना हम किसका, अब जो रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड था वो इस शेप में क्यूबॉइड शेप में हो गया हमारा, है ना, क्योंकि इसमें हाइट भी आ गई। तो वॉल्यूम ऑफ ग्राउंड, वॉल्यूम ऑफ ग्राउंड के लिए L इंटू बी मल्टीप्लाई एच। अब देखिए L इंटू बी की वैल्यू दी हुई है आपको कितनी 4800। हाइट आपकी कितनी है 1/100, यहां से कैंसिल आउट करेंगे तो आपका वॉल्यूम आया ग्राउंड का वो 48 मीटर क्यूब आया। ठीक है, अब कॉस्ट क्या दी है आपको, कॉस्ट दी है द कॉस्ट, द ग्रेवल कॉस्ट। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ ग्रेवल कितना दिया आपको पर क्यूबिक ग्रेवल पर क्यूबिक मीटर, पर क्यूबिक का मतलब 1 क्यूबिक मीटर के लिए ये दिया आपको 260 रुपीज। ठीक है, अब निकालना किसके लिए आपको, द कॉस्ट ऑफ ग्रेवल 48 मीटर क्यूब के लिए, तो 260 मल्टीप्लाई 48 कर देंगे, तो यहां से निकल के आएगा ₹12480। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे इसका, ये आंसर आ जाएगा आपका। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, आपको इस बार वॉल्यूम दिया है क्यूबॉइड का, हाइट दी हुई है, लेंथ एंड ब्रेथ का रेशियो दिया है आपको 4:3। ठीक है, तो हम जो लेंथ आपको और ब्रेथ निकालनी है और रेशियो दिया है आपको, तो इसको मान लेंगे हम x के साथ। ठीक है, तो लेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द क्यूबॉइड बी 4x एंड 3x, यानी आपके पास L हो गई 4x एंड B हो गया आपके पास ब्रेथ 3x, और हाइट आपको दी हुई है 12 सेंटीमीटर, वॉल्यूम दिया हुआ है 3600 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम लगा देंगे यहां पर, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ये होता है L मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, वॉल्यूम दिया है आपको 3600, L इंटू बी यानी कि 4x मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाई 12। ठीक है, तो ये 3x00 ये 12 चला जाएगा डिवाइड में, इक्वल टू 12x स्क्वायर। ठीक है, 12 से कैंसिल आउट करेंगे इसे, 300 टाइम्स 12x स्क्वायर। अब 300/12 इक्वल टू x स्क्वायर, कैंसिल आउट करेंगे तो ये जाएगा हमारा 25 टाइम x स्क्वायर, x की वैल्यू आ जाएगी √25, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5, यानी x आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर। अब यहां से लेंथ निकालेंगे, लेंथ थी हमारे पास 4x, यानी 4 मल्टीप्लाई 25, नहीं 4 मल्टीप्लाई 5, क्योंकि 5 है हमारे पास, तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। और ब्रेथ आ गई आपके पास
3x, तो 3 × 5 15 सेंटीमीटर, यही आपसे फाइंड आउट कराया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर करेंगे अब 7। देखिए 7 में है अ चाइल्ड प्लेइंग विद बिल्डिंग ब्लॉक्स विच आर द शेप ऑफ क्यूब, क्यूब शेप में है, हैज बिल्ट अ स्ट्रक्चर, जैसा स्ट्रक्चर आपको दिया है इससे बिल्ड किया है। इफ द एज ऑफ क्यूब इज 4 सेंटीमीटर, यानी एक क्यूब की जो साइड है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्ट्रक्चर बिल्ट बाई द चाइल्ड, यानी देखिए टोटल कितने क्यूब्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 क्यूब्स है आपके पास। तो आप एक का वॉल्यूम निकालें और मल्टीप्लाई कर दें 10 का, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 7 यानी साइड ऑफ, एज या साइड का मतलब एक ही होता है, एज को ही साइड कहते हैं, साइड ऑफ क्यूब आपको दिया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ये होता है साइड की पावर 3, तो यहां से निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा 4 की पावर 3 यानी कि 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको वॉल्यूम निकालना है 10 का, वॉल्यूम ऑफ 10 क्यूब्स, तो हो जाएगा 10 × 64 यानी 640 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका जो स्ट्रक्चर था 10 क्यूब्स का, तो यही आ गया हमारा, तो इसे कह देंगे वॉल्यूम ऑफ स्ट्रक्चर। कितना आया, 640 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 7 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 आपको है अ क्यूब ऑफ अ मेटल इज 6 सेंटीमीटर एज इज मेल्टेड एंड कास्ट इनटू अ क्यूबॉइड हुज बेस 9 सेंटीमीटर × 8 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द क्यूब। अब देखिए एक क्यूब है जिसकी साइड कितनी है, 6 सेंटीमीटर, इसको मेल्ट किया जाता है, यानी क्यूब का जो वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम क्यूबॉइड का भी रहेगा, क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले एज ऑफ क्यूब, एज ऑफ क्यूब दिया है 6 सेंटीमीटर, तो पहले निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब साइड क्यूब, यानी 6 का क्यूब करेंगे तो आएगा हमारा 216 सेंटीमीटर क्यूब, ये क्यूब का वॉल्यूम आ गया। अब देखिए हाइट निकालनी है हमें किसकी, क्यूबॉइड की। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ जो क्यूब है वही इक्वल रहेगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के। ठीक है, और ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L × B × H, यानी ये कितना था, ये था आपके पास 216। ठीक है, L और इंटू B दिया हुआ है आपको बेस, यानी 9 × 8 × हाइट निकालना है, तो हाइट आ जाएगी 216 डिवाइड बाई 9 × 8, तो H की जो वैल्यू निकालेंगे यहां से, यह आएगा आपका, कैंसिल आउट करेंगे तो 3 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हुआ यहां पर कंप्लीट। देखिए अगर प्रॉब्लम है तो क्या कि ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब यहाँ ना लिखें आप तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ क्यूब और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड तुम्हारा सेम रहेगा, और इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। 8 से कैंसिल आउट करोगे 27 टाइम कटेगा, 9 से करोगे 3 टाइम कटेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हुआ हमारा यहाँ पर कंप्लीट। और क्वेश्चन नंबर करेंगे हम 9, फाइंड द कैपेसिटी, कैपेसिटी पूछी है इन लीटर्स में ऑफ सिलेंडर स्टोरेज टैंक ऑफ, हाइट दी है, यानी ये सिलेंडर है आपका, इसकी हाइट दी है आपको, एच दिया है आपको 1.2 मीटर। ठीक है, और बेस डायमीटर यानी ये दिया है आपको 35 सेंटीमीटर। तो बेस डायमीटर है तो उसका पहले रेडियस निकालेंगे। ठीक है, तो डायमीटर क्या है, डायमीटर ऑफ द स्टोरेज टैंक, ये दिया आपको 35 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका निकालेंगे रेडियस,
रेडियस आएगी 35/2, ठीक है, सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, हमें हाइट दी है मीटर में, ठीक है, तो मीटर को चेंज कर लेते हैं हम सेंटीमीटर में, ठीक है। हाइट ऑफ टैंक 1.2 मीटर, तो इसको चेंज करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1.2 मल्टीप्लाई 100 यानी 120 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम निकालना है आपको, वॉल्यूम ऑफ टैंक। अब टैंक सिलेंड्रिकल शेप में है तो इसका वॉल्यूम होता है πr²h। पाई की वैल्यू होती है 22/7। आपके पास रेडियस कितनी है 35/2, स्क्वायर है यानी 2 बार लिखेंगे, मल्टीप्लाई एच है आपके पास 120, ठीक है। 2 से कैंसिल आउट कर दिया ये 11 टाइम, 2 से कैंसिल आउट किया ये 60 टाइम, 7 से कैंसिल आउट किया ये 5 टाइम, यानी 5 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई 600 वो 60, ठीक है। अब 60 मल्टीप्लाई हम कर देंगे 5 तो हो जाएगा हमारा 300, मल्टीप्लाई करेंगे हम इसमें 35 का, ये आ जाएगा हमारा 10500, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। ये तो हमारा वॉल्यूम आ गया, ठीक है। अब लीटर में चाहिए, अब हमें पता है, अब सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट करेंगे हम लीटर में तो डिवाइड करेंगे हम 1000 का, ठीक है। तो 10500 डिवाइड बाई 1000, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से 0 कैंसिल, इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके आएगा हमारा ये, यहां मल्टीप्लाई गलत हो गया ये, कैलकुलेशन यहां से गलत हो गया क्योंकि 11 रह गया हमारा, ठीक है। 11 5 जा 55, 11 छूट गया था इसलिए कैलकुलेशन गलत हो गई। 11 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई 60, ठीक है। अब 11 का ये 55 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई 60, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1925, मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 60 का, तो आएगा 115,500 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब कन्वर्ट करेंगे इसको, कन्वर्ट इनटू लीटर, ठीक है। तो 115,500 में डिवाइड करेंगे 1000 का, 0 से 0 कैंसिल हुआ, इस 0 से ये 0 कैंसिल हुआ, तो 115, नीचे एक 0 है तो डेसिमल लग जाएगा यहाँ लीटर, यानी 115.5 लीटर आपका आंसर आ गया, ठीक है। सो कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान रखिए कोई टर्म मिस ना हो जाए, हमसे भी टर्म मिस हो गई यहाँ पर एक, तो इसलिए आंसर गलत आ गया हमारा। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। अब वेल 3.5 इन रेडियस, यानी मान लीजिए ये जो वेल है आपका, ये किस शेप में, एक हुआ जो है ये सिलेंडर का शेप में होगा, ठीक है। तो इसका जो रेडियस है, रेडियस कितनी है आपकी 3.5 मीटर, ठीक है। और आपको हाइट, डीप का मतलब गहराई, हाइट दी आपको 22.5, तो आपको एच दिया है 22.5 मीटर, रेडियस दी हुई है आर 3.5 मीटर। आपसे पूछा है कॉस्ट ऑफ डिगिंग द वेल, यानी इस कुएं को खोदते हैं तो इसमें से जो मिट्टी निकलेगी है ना, वो इसका वॉल्यूम होगा, उसकी कॉस्ट पूछनी है 3.40 पर मीटर क्यूबिक मीटर। एक क्यूबिक मीटर की कॉस्ट है आपको 3.40 रुपीज। तो आपको बताना है कि जब इसको डिगिंग करते हैं तो कितनी कॉस्ट लगेगी, तो इसका निकालेंगे पहले वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ अब इसमें से निकालते हैं डिगिंग, वॉल्यूम ऑफ किसकी, डिगिंग द वेल,
ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई पाई, पाई की वैल्यू हो गई, आर दिया आपको 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 टू टाइम, यानी स्क्वायर करिए या टू टाइम लिख दीजिए, एच दिया है 22.5। ठीक है, 7 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5 टाइम, और 22 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम 0.5 में तो ये हो जाएगा, दो 22 5 जो होते हैं 110। ठीक है, डेसिमल का एक प्लेस आ जाएगा, 3.5 मल्टीप्लाई 22.5। जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका मल्टीप्लाई आएगा 866.25 मीटर क्यूब। ठीक है, अब आपको कॉस्ट निकालनी है। आपको दिया है द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब दिया है कितना, 3.40। द कॉस्ट ऑफ कितने मीटर क्यूब का, 866.25 मीटर क्यूब का कॉस्ट निकालेंगे तो 866.25 मल्टीप्लाई 3.40, इनका कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई, तो आपका जो आंसर आएगा 2945.25, इतने रुपीज आएगा। ठीक है, आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मैंने आपको डायरेक्ट आंसर लिख दिया है। ये आपकी कॉस्ट आ गई वेल को डिगिंग करने की। ठीक है, डिगिंग द वेल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर करेंगे अब 11। देखिए, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर फ्लो आउट अ पाइप हैविंग द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इन अ मिनट। ठीक है, एक मिनट में कितना, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द स्पीड ऑफ वाटर इन द पाइप इज 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी पाइप की जो स्पीड है, वाटर की जो स्पीड है पाइप में, वो एक सेकंड में है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का क्या मतलब हुआ, यानी जितने एरिया में से वाटर हमारा फ्लो हो रहा है, यानी ये मान लीजिए जो पोर्शन है आपका, ये आपका क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया। तो लिखेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप, ये दिया है आपको 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब लेंथ निकालेंगे, 1 सेकेंड में कितना लेंथ वाटर फ्लो करता है ना, तो लेंथ ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वॉल्यूम निकालेंगे, 1 सेकेंड में कितना है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में, तो आपको क्रॉस सेक्शन एरिया कितना दिया है, तो इसमें कर देंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाई लेंथ। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 30, यानी कि 150 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको निकालना है किसमें, 1 मिनट में। तो 1 मिनट में करने के लिए क्या करेंगे, 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 30 और 60, तो 60 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 1 मिनट, 1 मिनट में होती है 60 सेकेंड्स, तो 60 का कर देंगे मल्टीप्लाई 150 में, तो ये हो जाएगा हमारा 9000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब लीटर में पूछा है, हमें पता है 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1 लीटर इक्वल टू होता है आपका 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो आप कन्वर्ट करेंगे इसको, तो 9000
डिवाइड बाई 1000, यानी हो जाएगा हमारा 9 लीटर। ठीक है, 9 लीटर आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12, द रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर आर इन द रेशियो। रेशियो में दिया है, वॉल्यूम दिया है आपको, फाइंड द रेडियस फाइंड करनी है। तो लेट रेडियस बी 4x एंड हाइट बी 7x। ठीक है, आर आपकी आ गई 4x और h आ गया 7x। वॉल्यूम आपको दिया है 1188 सेंटीमीटर क्यूब। सिलेंडर की बात करिए तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम है 1188 इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाई आर दिया है आपको 4x मल्टीप्लाई 4x एंड h दिया है आपको 7x। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल। ठीक है, अब आपका मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 1188, जो मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा 22 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, इधर बचेगा एक्स क्यूब। अब हम 4 से कैंसिल आउट करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 297 बाई 22 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, इक्वल्स टू एक्स क्यूब। और कैंसिल आउट करते हैं, देखते हैं। आप इसको कैंसिल आउट करो 4 से नहीं, वन वन एट एट 22 से कैंसिल आउट करोगे तो ये जाएगा 54 टाइम। ठीक है, 54/16 एक्स क्यूब। ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 27/8 एक्स क्यूब। ठीक है, अब x इक्वल टू हो जाएगा √27/8। x की वैल्यू क्या आएगी, 27 क्यूब होता है 3 का, 8 होता है 2 का, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 1.5। तो आपके पास यहां से r आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 1.5। ठीक है, ये हो जाएगा 6.0 सेंटीमीटर। आपसे रेडियस ही पूछी थी, तुमने रेडियस ही निकाल लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, द सिलेंड्रिकल ट्यूब ओपन एट बोथ एंड इज मेड ऑफ मेटल। द इंटरनल डायमीटर ऑफ द ट्यूब इज 10.4 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 25 सेंटीमीटर। द थिकनेस ऑफ मेटल इज 8 mm एवरीवेयर। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ मेटल। देखिए, आपको एक रफली फिगर बनाता हूं मैं। ये आपका सिलेंडर है एक, ठीक है, ये इंटरनल। अब एक्सटर्नल की बात करेंगे तो हम ये आपका एक्सटर्नल पार्ट। ठीक है, अब इंटरनल में आपको जो रेडियस दी हुई है, ये है आपको डायमीटर जो दिया हुआ है, ये दिया है 10.4 सेंटीमीटर, और जो आपको ये थिकनेस दी हुई है ये आपकी है 8 mm, और इसकी जो हाइट है, हाइट दिया आपको 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको वॉल्यूम निकालना है इस पूरे मेटल का। तो एक काम करेंगे हम कि जो इंटरनल रेडियस है उसको मान लेंगे स्मॉल आर, और जो एक्सटर्नल रेडियस है उसको मान लेंगे हम कैपिटल आर। लेट आर स्मॉल आर बी द इंटरनल रेडियस
एंड कैपिटल आर बी द एक्सटर्नल रेडियस। ठीक है, अब यहां से आर निकालेंगे आप, स्मॉल आर। तो डायमीटर दिया हुआ है आपको 10.4। ठीक है, तो डिवाइड बाई 2 करेंगे तो यहां से आ जाएगा 5.2 सेंटीमीटर आपका रेडियस आ गया। ठीक है, अब इसमें थिकनेस और दी हुई थी 8 mm। ठीक है, तो कैपिटल आर निकालेंगे हम, तो स्मॉल आर रेडियस में हम थिकनेस को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, 5.2 प्लस, अब थिकनेस आपकी दी है mm में यानी मिलीमीटर में, तो इसको कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, तो डिवाइड कर देंगे हम 10 का। ठीक है, तो 5.2 प्लस 0.8, तो ये आ जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर, यानी कैपिटल आर की वैल्यू आ गई हमारी 6 सेंटीमीटर। और आपको हाइट दी हुई है 25 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ मेटल। वॉल्यूम ऑफ मेटल, तो क्या करेंगे, एक्सटर्नल वॉल्यूम में से इंटरनल वॉल्यूम को माइनस कर देंगे। एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। अब एक्सटर्नल और इंटरनल का क्या मतलब है, यानी एक्सटर्नल का मतलब हो गया बाहर वाला सिलेंडर है उसका वॉल्यूम में से अंदर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस कर देंगे, तो हमारा जो रिंग शेप में जो बन रहा है यानी ये पोर्शन, ये इसका वॉल्यूम आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक्सटर्नल के लिए आएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब यहाँ पर कॉमन निकाल लेंगे हम, पाई कॉमन आ जाएगा और एच कॉमन आ जाएगा, तो पाई एच कॉमन आ गया, अंदर बचा आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, एच की वैल्यू 25 मल्टीप्लाई कैपिटल आर है हमारा 6 स्क्वायर और माइनस स्मॉल आर है आपका 5.2 स्क्वायर। ठीक है, तो 22/7 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 6 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 36 माइनस 5.2 यानी कि 52 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 27.04 यानी 5.2 का करेंगे तो 22/7 मल्टीप्लाई 25। ठीक है, मल्टीप्लाई 36 में से 27.04 को माइनस करेंगे तो आएगा 8.96। ठीक है, और इनका मल्टीप्लाई करेंगे आप, सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 704 सेंटीमीटर क्यूब, यानी इस वॉल्यूम का जो मेटल आएगा, मेटल का जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा आपका 704 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर हुआ कंप्लीट। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। वीडियो को लाइक भी करते जाइए साथ के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, what length of a solid cylinder is 2 centimeter in diameter must be taken to recast into a hollow cylinder of external diameter 20 centimeter, 0.25 centimeter thick and 15 centimeter long। यानी इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि आपको जो डायमीटर दिया है सॉलिड सिलेंडर का वो 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, उसको रिकास्ट करके यानी उसको मेल्ट करके एक हॉलो सिलेंडर बनाया जाता है। ठीक है, तो उसकी लेंथ क्या होगी, तो लेंथ यानी सिलेंडर की जो लेंथ होती है उसको माना जाता है हाइट। ठीक है, यानी इसकी जो लेंथ है ये होगी हमारी हाइट, तो हाइट मानेंगे, लिख देंगे यहां पर लेट द लेंथ ऑफ दिस सॉलिड सिलेंडर बी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब डायमीटर कितना दिया है, डायमीटर दिया आपको 2 सेंटीमीटर, डायमीटर 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो गया इसका, रेडियस हो गया आपका 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालेंगे हम, क्या आएगा,
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वो होता हमारा पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से पाई की वैल्यू पाई की टर्म में निकाल देते हैं इसको, ठीक है। तो पाई मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई एच, यानी आपकी जो वैल्यू आई पाई एच आया आपका सिलेंडर का वॉल्यूम, पाई एच सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब देखिए, अब हमने जो इंटरनल रेडियस दी हुई है वो हमने मानी स्मॉल आर, ठीक है, और एक्सटर्नल को मानेंगे हम कैपिटल आर। तो लेट इंटरनल रेडियस बी स्मॉल आर एंड एक्सटर्नल रेडियस बी कैपिटल आर, ठीक है। अब देखिए डायमीटर दिया कितना 20, तो डायमीटर किसके लिए, कैपिटल आर के लिए। तो मीटर दिया है 20 सेंटीमीटर, तो कैपिटल आर कितना आ गया 20/2 यानी कि 10 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको अब रेडियस कैसे आएगी पूरी, ये इसमें स्मॉल आर प्लस थिकनेस, तो स्मॉल आर आपकी 10, थिकनेस कितनी है 0.25 सेंटीमीटर, तो ये आ गई रेडियस आपकी 10.25 सेंटीमीटर। नहीं, थिकनेस और जो रेडियस होगी वो दोनों कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। थिकनेस और जो थिकनेस को हम अगर स्मॉल आर के साथ ऐड करते तो कैपिटल आर के बराबर आएगा, तो 10 इक्वल्स टू आर प्लस 0.25, तो ऐसे स्मॉल आर निकालेंगे आप 10 माइनस 0.25, तो जो स्मॉल आर आएगी आपकी 9.75 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब निकालेंगे हम वॉल्यूम। अब आपको हाइट कितनी थी, हाइट तो दी थी यहाँ पर 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल वॉल्यूम और इंटरनल वॉल्यूम को माइनस कर देंगे, तो एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम, तो एक्सटर्नल वॉल्यूम कितना आया था हमारा, ये होगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, माइनस इंटरनल होगा पाई स्क्वायर एच, तो पाई एच कॉमन आ जाएगा, तो आर स्क्वायर माइनस ये, ठीक है। तो लिखेंगे पाई की वैल्यू पुट नहीं कर रहे हम, ठीक है। एच की वैल्यू हमारे पास 15, कैपिटल आर कितना है हमारे पास 10 स्क्वायर माइनस स्मॉल आर है हमारे पास 9.75 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो जाएगा 15 पाई मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा हमारा 100, ठीक है। और 9.75 का हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 यानी स्क्वायर निकालेंगे, तो ये आएगा 95.0625, ठीक है। और 15 पाई मल्टीप्लाई करेंगे माइनस करेंगे तो आएगा 4.9375, और मल्टीप्लाई कर देंगे इसका 15 में, तो आपका आएगा 74.06 पाई, ये अप्रोक्स में, ठीक है। अब आपको चाहिए थी हाइट, मैं हाइट यहां निकाल देता हूं। इसके बाद आपको देखो हाइट की थी, वॉल्यूम ऑफ सेंटर थी पाई एच, है ना, तो वॉल्यूम तो दोनों सेम ही रहेगा,
तो वॉल्यूम रिमेन सेम, इसलिए जो पाई एच की वैल्यू थी वो कितनी थी 74.06 पाई, और पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो एच की वैल्यू आ जाएगी 74.06 सेंटीमीटर। ये भी अप्रोक्स में ही रहेगी। ठीक है, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। 1 सेंटीमीटर ऑफ क्यूब 1 सेंटीमीटर क्यूब of copper is drawn into a wire 0.2 mm in diameter। ठीक है, वायर का डायमीटर दिया है आपको, लिखेंगे डायमीटर ऑफ वायर 0.2 mm। इसका रेडियस निकालेंगे इसकी, तो आएगा 0.1 mm। ठीक है, अब सेंटीमीटर में बात करें हम की, तो ये आ जाएगा हमारा, कन्वर्ट करेंगे इसको सेंटीमीटर में 1/100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें निकालनी है लेंथ ऑफ वायर। वायर कैसा होता है, सिलेंडर शेप में होता है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ ये सिलेंडर लिखेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ वायर यानी सिलेंडर शेप में पाई आर स्क्वायर एच। अब आपको 1 सेंटीमीटर क्यूब आपको दिया हुआ है। ठीक है, वॉल्यूम, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 22/7 मल्टीप्लाई आर दिया है आपको 1/100 मल्टीप्लाई 1/100 एच दिया है आपको, निकालना है एच, तो ये हो जाएगा एच इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई, जो डिवाइड में है मल्टीप्लाई में, जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में, 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 7/22। एच की जो वैल्यू आएगी ये 11 टाइम, और ये हो गया 50, तो 5000 मल्टीप्लाई 7/11, डिवाइड करेंगे 11 का, तो ये जाएगा 3181.81। ठीक है, सेंटीमीटर। अब ये अप्रोक्सीमेटली ये कंटिन्यू चलता रहेगा। अब इसको कन्वर्ट करना है मीटर में, क्योंकि आंसर हमारा मीटर में आ रहा है, लेंथ मीटर में लेंगे हम, तो 3181, ठीक है, 0.81 है, इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, नहीं सेंटीमीटर में मीटर होते हैं 100, एक मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, इसलिए 100 का, तो डेसिमल आ जाएगा आपका 31.81 मीटर। ठीक है, ये आपकी वायर की लेंथ आ गई। क्वेश्चन 15 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। इसी के साथ चैप्टर 9 हमारा कंप्लीट हुआ। अगर किसी ने चैप्टर 9 की अदर वीडियो नहीं देखी है तो वो प्ले लिस्ट में जाके देख सकता है। ठीक है।